रानू, आप अभी प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उनका कहना है कि दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना है बीजेपी की सरकार बनानी है। देखिए, वीरेंद्र सचदेव पार्टी दिल्ली के और उनके भी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई थी, लेकिन जिस तरीके से अहम मोमेंट पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव नहीं लड़वाया और बाकायदा उनके लिए मनाही हो गई और जिस तरीके से आज उन्होंने मतदान किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है जोर शोर से तमाम मुद्दों हो उनको जोर दे रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो यमुना की सफाई का रहा है, जिसको प्रवेश वर्मा ने आज मतदान के दिन भी उठाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर रिद्धि जो 70 विधानसभा सीटें हैं उन पर मतदान शुरू हो गया है और सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों की बात करें तो वीरेंद्र सचदेवा, संदीप दीक्षित ने मतदान कर दिया है और देखना होगा कि आगे चल के और कौन बड़ा नेता जो आता है सबसे पहले मतदान करता है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और दिल्ली के सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि सभी मतदाता अपने घर से निकलें और लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो आप देखिए, तमाम बड़े नेता हैं वो भी अपील कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर राजधानी दिल्ली में कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो भले चुनाव न लड़ने हो लेकिन मतदान वो करेंगे, उनका वोट है यहाँ पर। चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो या फिर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो वो हो, तमाम ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे क्योंकि 5 साल बाद ये मौका आता है और अभी मौका उन्हें लोकसभा चुनाव में भी मिला था, विधानसभा चुनाव की बारी है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी करीब 8 बजे के आसपास निर्माण भवन में वोट करने जाएंगे, साथ में उनकी माताजी सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी के नेता भी घर से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। सबसे पहले सिसोदिया जो है जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद कालकाजी में आतिशी वोट डालेंगे, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मतदान करेंगे। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो 699 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में है और करीब 1,55,00,000 मतदाता जो हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 70 सीटों पर देखना होगा कितने परसेंटेज वोटिंग होती है और क्या कुछ रिकॉर्ड रहने वाला है, क्योंकि आयोग की तैयारियां पूरी हैं कि मताधिकार को बढ़ाया जाए, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए और जो है किस तरीके से वोटिंग जो है वो निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित की जाए। इसके लिए भी खास तैयारियां आयोग की तरफ से की गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो या फिर दूसरे तरीके के वो तमाम बंदोबस्त इंतजाम हो जो वोटिंग के समय या फिर चुनाव के समय किए जाते हैं, उनकी पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच जिस तरीके से मतदान का प्रयोग मतदाता कर रहे हैं और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, चाहे शराब बांटना हो, पैसे बांटना हो, तमाम ऐसी गिरफ्तारियां हो, तमाम ऐसे FIR हो, तो इन सब की सियासत भी हो रही है। सियासत हालांकि शुरू से ही हो रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर। और कल अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, साथ में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, वो लोग पहुंचे भी थे चुनाव आयोग के दफ्तर और उन्होंने CC राजीव कुमार से मुलाकात भी की थी और मुलाकात कर उन्होंने बताया था कि दिल्ली में जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं उस पर आयोग को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा था हमें आयोग से आश्वासन भी मिला है, लेकिन इन सबके बीच 70 सीटों पर आज जो है वोटिंग शुरू हो गई है, वोटिंग जारी है। संदीप दीक्षित, वीरेंद्र सचदेवा ने मतदान कर दिया है और देखते हैं कौन दिग्गज घर से निकलता है अब मतदान करने के लिए। मतदाता धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ से, क्योंकि सुबह का समय है और अभी धीरे धीरे लोग घर से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन